हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में वीरूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पे बात करेंगे। इसे विक्टर वीरूम ने 1964 में प्रेजेंट किया है और जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है, ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। ये एक्सपेक्टेशंस पे बेस करती है। इंसान कोई भी काम रियल लाइफ में करता है तो उसके काम के करने की उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो कोई वो काम कर रहा है उसके अंदर अपनी एफर्ट लगा रहा है, उससे वो कुछ आउटकम चाह रहा होता है कि वो जब कि उसको वो उसका जो डिज़ायर्ड है वो आउटकम मिले और एक अट्रैक्टिव आउटकम मिले। जब उसको अट्रैक्टिव आउटकम मिलता है तो उससे उसकी मोटिवेशन बढ़ती है, वो और एफर्ट लगाता है, उससे और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है और उसको बेहतर जो है वो आउटकम मिलता है और उस आउटकम से वो जो है वो अपने पर्सनल गोल्स को या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है। तो इस जो रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप को जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का नाम देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टेंडेंसी टू परफॉर्म इन अ सर्टन वे, किसी भी काम करने का जो एक तरीका है, ख़ास तरीका, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक आउटकम को जनरेट करेगी और वो जो आउटकम होगा वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए अट्रैक्टिव होगा। इस जो थ्योरी है इसको वीरूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का नाम देते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल क्या। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टूडेंट थे तो पेरेंट्स यही कहते थे कि बेटा जो है वो आप अच्छी सी एजुकेशन लो, मेहनत करो। मेहनत करने से क्या होगा, आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, ग्रेड्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा स्टेटस मिलेगा, आप अच्छी कम्युनिटी में रहेंगे, आप गाड़ी ले सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं, आप पूरी दुनिया घूम फिर सकते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली ये वो एक डिज़ायर्ड गोल था कि आपने मेहनत की एग्ज़ाम्स में, फिर आपके उससे ग्रेड्स अच्छे हैं, ग्रेड्स अच्छे आने से आपको अच्छी जॉब मिली और उस जॉब से आप अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल किया। वो हर इंसान के अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं किसी भी काम करने के। कोई शख्स जो है वो गाड़ी के लिए काम करता है कि उसको अच्छी गाड़ी चाहिए, कोई कहता है उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छी सोसाइटी में वो रहना चाहता है, वो अपनी जो सोशल सर्कल है उसको इम्प्रूव करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहता है, लोगों को लीड करना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी मैन टू मैन वेरी करता है। हर इंसान के ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल गोल्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है कि जब आप ज़्यादा से एफर्ट करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उस परफॉर्मेंस से जो है वो आपको बेहतर आउटकम मिलेगा और वो आउटकम ऐसा होगा जो कि आपके पर्सनल गोल्स को सेटिस्फाई करेगा, आपके लिए अट्रैक्टिव होगा, आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करेगा और उससे जो है वो जब आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल होंगे तो डेफ़िनेटली आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी और जब आपकी मोटिवेशन बढ़ती है तो फिर आप नए सिरे से फिर और ज़्यादा काम करते हैं, फिर परफॉर्मेंस बेहतर होती है। परफॉर्मेंस से डेफ़िनेटली आप अपने जो आउटकम है वो बेहतर होता है और वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पहले स्मॉल मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम किया, वहाँ आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर, आपको अच्छे आउटकम मिले, आपको प्रमोट कर दिया गया। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका बजट कम है, इसके रिसोर्सेज कम है, आप इससे और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर स्विच करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। यही जो सीखा है, आपने जो स्किल बनाई है, ये आपको जो नया आउटकम है, वो आउटकम ये हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी के अंदर स्विच करना चाहते हैं। तो आपका आउटकम वो होगा, अट्रैक्टिव होगा कि आप एक छोटी मल्टीनेशनल कंपनी से आप एक बड़ी के अंदर स्विच कर जाएंगे। तो बेसिकली ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं ज़्यादा एफर्ट करूँगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी तो बेहतर आउटकम मिलेगा और अगर अच्छा आउटकम होगा तो मैं उसे जो है वो मोटिवेटेड होऊंगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊंगा। तो बेसिकली यही 3 एलिमेंट थे जो कि वीरूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को डिफाइन करते हैं। पहला है एफर्ट और परफॉर्मेंस के दरमियान, इसको एक्सपेक्टेंसी कहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब मैं ज़्यादा एफर्ट करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इसको एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और अगर परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो जो है वो आउटकम जो है वो एक अच्छा आउटकम मिलेगा, इसको इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहते हैं। एक आउटकम मिलेगा और फिर वो आउटकम इतना अच्छा है कि जो कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करता है। आपके जो उससे ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए थे वो आप उससे अचीव कर पा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। इस रिलेशनशिप को जो है वो वैलेंस का नाम देते हैं। तो बेसिकली एफर्ट से परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से आउटकम और आउटकम से जो है वो आप जो है वो अट्रैक्टिवनेस आपको हासिल होती है आउटकम की और उस अट्रैक्टिवनेस से आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव कर पाते हैं। तो बेसिकली ये एक जो है रिलेशनशिप है, एफर्ट टू परफॉर्मेंस उसको एक्सपेक्टेंसी, परफॉर्मेंस टू आउटकम इंस्ट्रूमेंटैलिटी, और आउटकम जो है वो जो आपका अट्रैक्टिव आउटकम है या जो ऐसा आउटकम है कि उसकी आपके लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
अगर आप जो आउटकम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली उससे आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है, विरोम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, कि जब भी आप कोई काम करते हैं, उस आप किसी जगह कोई मेहनत करते हैं, कोई एफ़र्ट करते हैं, तो उस एफ़र्ट से आपका मकसद होता है कुछ आउटकम लेना। बगैर आउटकम लिए कोई भी शख्स किसी भी जगह कोई एफ़र्ट नहीं लगाता, बिकॉज़ अगर आपको कोई आउटकम ही नहीं मिल रहा, या आउटकम ऐसा है कि वो आपका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो शख्स कोई भी एम्प्लॉई हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो मोटिवेटेड नहीं होता। और जब वो मोटिवेटेड नहीं होगा तो डेफिनेट अल्टीमेटली उससे उसकी परफॉर्मेंस लो होगी, वो एफ़र्ट और कम कर देगा और परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। तो इसीलिए आपको मोटिवेटेड रखने के लिए ज़रूरी ये है कि ज़्यादा एफ़र्ट से ज़्यादा परफॉर्मेंस, उससे अच्छा आउटकम, और अच्छा आउटकम जो है वो आपकी जो है वो पर्सनल गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी होता है। तो यही थी वी रोम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।